कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं आपको, आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब करके मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट मैं आज लेके आया हूँ आप सब के बीच में पावर टूल्स इंस्पेक्शन का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक। कंस्ट्रक्शन साइट के लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये पावर टूल इंस्पेक्शन। इसमें मैं आज आप सबके बीच लाया हूँ कंक्रीट वाइब्रेटर। कंक्रीट वाइब्रेटर कंस्ट्रक्शन साइट पे मोस्टली यूज होने वाली एक पावर टूल्स है, जिसका इंस्पेक्शन मंथली वाइज किया जाता है। बहुत जगह वीकली भी होता है, लेकिन हम जिस साइट पे हैं यहाँ मंथली इंस्पेक्शन होता है। तो आज हम इस टॉपिक पे आप सबको बताने जा रहे हैं कि मेन टॉपिक्स क्या हो सकते हैं। मेन वो कौन कौन से वो मेन पॉइंट्स है जिसको हम चेक करेंगे एक वाइब्रेटर मशीन को पे टैग लगाने के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, कभी भी इंस्पेक्शन करते हैं ना, तो जो इलेक्ट्रीशियन हमारे साथ रहता है और एक सेफ्टी ऑफिसर हम खुद जाते हैं, उस चीज़ को हम चेक करते हैं। हम अपने आँखों से देखते हैं कि वो वाकई सही है या नहीं है, वो गलत तो नहीं है। और उस पर एक स्टिकर लगाया जाता है जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट वेरिफिकेशन लेवल। वो जो टैग लगाया जाता है, उस टैग को आप लोग देखेंगे तो उस पर लिखा हुआ होगा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट वेरिफिकेशन लेवल। ये जब भी लगाने जाते हैं ना, तो कभी भी लगाने से पहले एक सेफ्टी ऑफिसर का या इलेक्ट्रिशियन का उस पर सिग्नेचर रहता है। तो जिसका सिग्नेचर है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर सिग्नेचर हो गया, डेट चढ़ गया, तो अगर उस मशीन में कुछ होता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उससे जो भी कुछ एक्सीडेंट होगा तो उस पे ही आएगा। ठीक है। खैर, मैं आज लेके आया हूँ एक टॉपिक कंक्रीट वाइब्रेटर पे। कौन कौन सा मेन टॉपिक है जिसको हम चेक करते हैं कभी इंस्पेक्शन के टाइम पे। तो देखिए, कंक्रीट वाइब्रेटर मेनली कंस्ट्रक्शन साइट पे दो टाइप्स के यूज होते हैं। एक होता है हैंड वाइब्रेटर और एक होता है बड़ा सा मोटर वाइब्रेटर, जो बड़ी बड़ी कॉलम्स, छत का स्लैब वगैरह करने में यूज किया जाता है। और नॉर्मल छोटा सा अगर कंक्रीट है तो उसमें हम हैंड वाइब्रेटर का यूज करते हैं। हम लेके आए हैं आज बड़ा वाला कंक्रीट वाइब्रेटर का इंस्पेक्शन चेकलिस्ट का मेन टॉपिक्स। ठीक है। कभी भी क्या है कि जो वाइब्रेटर होता है ना बड़ा वाला, वो फुल्ली कवर होना चाहिए। उसका एक क्या बोलते हैं, गार्ड लगा होना चाहिए, स्टैंड पे वो होना चाहिए, स्टैंड, उसका स्टैंड होना चाहिए। सेकेंड क्या है कि उसका एक स्विच होना चाहिए, वो ऑन ऑफ स्विच। उसके बाद होना चाहिए वो इंडस्ट्रियल प्लग उसमें लगा होना चाहिए। विदाउट इंडस्ट्रियल प्लग किसी भी इंडस्ट्री में यूज नहीं होता है। कोई भी पावर टूल्स हो उसमें इंडस्ट्रियल प्लग टॉप होना चाहिए। जो कंपनी मैन्युफैक्चर करके देती है वो स्टैंडर्ड नहीं है यूज करने के लिए। वो कभी भी फैक्ट्री एक्ट के अकॉर्डिंग वो नहीं होता है। ठीक है। उसका नोजल, जो वाइब्रेटर नोजल जो होता है, उसको चेक करना है कि कहीं वो कटा फटा नहीं है, कहीं टूटा नहीं है, कहीं डैमेज नहीं है, उसका स्प्रिंग तो नहीं निकला हुआ है। वो चेक करना है कि वो वर्किंग कंडीशन में ओके है या नहीं है। उसके बाद उसका जो कनेक्शन जो जा रहा है, वो ELCB से जा रहा है, RCB से जा रहा है, RCCBO से जा रहा है, वो चेक करना है कि किसके थ्रू वो जा रहा है उसका कनेक्शन। ठीक है। उसके बाद क्या है कि जंक्शन बॉक्स फुल्ली ओके होना चाहिए। ठीक है। जो प्लेटफॉर्म में वो फुल्ली ओके होना चाहिए, टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, उसमें शार्पेज नहीं होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद क्या है कि केबल जो यूज करते हैं वो केबल कटा नहीं होना चाहिए, डैमेज नहीं होना चाहिए, सिंगल जॉइंट होना चाहिए। उसमें कहीं कट नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि कहीं कट हुआ तो बीच में कहीं कट है तो उसको टेप मरवा दिए वहाँ पे, ऐसा नहीं। अगर एक कट है उसको फुल्ली चेंज कराइए। सेकेंड, वो
जहाँ मशीन से स्टार्ट हो रहा है और जहाँ ख़त्म हो रहा है उसके बीच में कोई कट नहीं होना चाहिए उस वायर में, ठीक है। उसका सारा रोटेटिंग पार्ट, ऑल रोटेटिंग पार्ट सार भी कवर्ड होना चाहिए, ठीक है। और जो मोटर होता है उसमें अर्थिंग देना चाहिए, अर्थिंग प्रोवाइड होना चाहिए हर एक कंक्रीट वाइब्रेटर के मोटर में। हैंड वाइब्रेटर जो होता है वो डबल इंसुलेटेड बॉडी होता है, वो इंसुलेटेड है, उसमें अर्थिंग हमको एक्स्ट्रा अलग से देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो बड़ा वाला वाइब्रेटर कंक्रीट होता है वो उसमें अलग से हमको देना होता है एक अर्थिंग, ठीक है। बाकी हमारे वीडियोस को आप देखें, फॉलो करें, ऐसे ही बाकी सेफ्टी टिप्स को आपको देखना है, इंस्पेक्शन कैसे किया जाता है, कैसे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं, कैसे हीरा बनाया जाता है, क्या क्या मेन टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि अदरवाइज जो भी सेफ्टी टॉपिक्स है उसको आपको देखना है, जानना है, सीखना है। खासकर उनके लिए है ये हमारा वीडियो जो नए स्टूडेंट हैं, जो अभी तैयारी कर रहे हैं सेफ्टी का, उन्होंने कहीं सेफ्टी पे कोर्स करने के लिए ज्वाइनिंग ले रखा है, उनके लिए मैं स्पेशली वीडियोस बना के लाता हूँ ताकि वो देखे, उनको समझ में आए। इंटरव्यू देने जाए तो उनको पता होना चाहिए कि ये टॉपिक है। अगर मेरा, देखिए सिंपल सा लॉजिक है, अगर जिसने मेरा वीडियो देखा उसको इतना पता हो जाएगा कि कहीं इंटरव्यूअर पूछ दे उसको उस टॉपिक पे तो वो बता सके, ठीक है। थैंक यू वॉच करने के लिए मेरा वीडियो। बाकी लाइक सब्सक्राइब फॉलो ज़रूर करें मेरे पेज को, ऐसे ही नए नए वीडियो और कंटेंट के लिए।